कहानी का नाम समझदारी का परीक्षा। एक जंगल में एक कौआ राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे। उसने अपने बेटों से कहा, पुत्रों, मैं और तुम्हारी माता गांव जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से ज्यादा समय लग सकता है। इस यात्रा से पहले मैं तुम तीनों की जिम्मेदारी तय करना चाहता हूँ। कौवा राजा 3 बोरी गेहूं मंगवाते हैं और उन्हें अपने बेटों को देते हैं। कौवा राजा ने कहा, ये लो, एक एक बोरी गेहूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे संभाल कर रखोगे। जब हम वापस आएंगे तो देखना चाहेंगे कि तुमने इस गेहूं का क्या किया। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। ध्यान रखना, इसमें राज्य का भविष्य छिपा है। तीनों पुत्र चिंटू, पिंटू, कालू ने कहा, जी पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कौवा राजा और रानी कौवी गांव की यात्रा पर निकलते हैं। मंत्री उन्हें विदा करता है। मंत्री ने कहा, चिंटू से, हे राजकुमार, इस गेहूं का क्या करेंगे आप? चिंटू ने कहा, मुझे यह गेहूं सुरक्षित रखना है। मैं इसे तिजोरी में रखवा देता हूँ। इससे पिताजी को यह देखकर अच्छा लगेगा कि एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, लेकिन राजकुमार, क्या यह तिजोरी में सुरक्षित रहेगा? इसे उचित तरीके से सहेजना चाहिए। चिंटू ने कहा, नहीं मंत्री, मैं जानता हूँ कि क्या करना चाहिए। तिजोरी सबसे सुरक्षित जगह है। वह तिजोरी खोलता है और गेहूं की बोरी उसमें रखवा देता है। मंत्री चुपचाप देखता रहता है। फिर मंत्री पिंटू से कहता है, राजकुमार, आपने सोचा कि इस गेहूं का क्या करना है? पिंटू ने कहा, तिजोरी में तो यह गेहूं खराब हो जाएगा। बेहतर होगा कि मैं इसे खेत में बो दूं। फसल उगेगी और पिताजी को कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। मंत्री ने कहा, गेहूं को सही खेत में बोना होगा। उपजाऊ जमीन का चयन आवश्यक है। पिंटू ने कहा, नहीं मंत्री, कोई भी खेत चलेगा। मुझे समय नहीं है। बस इस गेहूं को खेत में बो देता हूं। पिंटू बिना ध्यान दिए बंजर जमीन पर गेहूं बो देता है। फिर मंत्री कल्लू से कहता है, राजकुमार, इस गेहूं का क्या करेंगे? कालू ने कहा, मित्र, हमें इस गेहूं को उपजाऊ जमीन में बोने का विचार है। हमें अच्छे खेत का चयन करना होगा और उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। छोटी चिड़िया ने कहा, हाँ, हम मिलकर यह काम करेंगे। हमें मेहनत से इसे सफल बनाना होगा। मंत्री ने कहा, यह एक अच्छा विचार है, राजकुमार। आपके प्रयास से अवश्य ही पिताजी प्रसन्न होंगे। कालू और छोटी चिड़िया मिलकर अच्छे खेत का चयन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं और विधिपूर्वक गेहूं बोते हैं। मंत्री भी उनकी मदद करता है। वे पूरी मेहनत और लगन से खेत की देखभाल करते हैं। वापसी पर कौवा राजा ने कहा, पुत्रों, मुझे बताओ कि तुमने गेहूं की बोरी के साथ क्या किया? चिंटू तिजोरी खोलता है। तिजोरी से बदबू आती है और गेहूं पूरी तरह सड़ चुके हैं। कौवा राजा ने कहा, तुमने इसे बस तिजोरी में रख दिया? अन्न जीवन देने वाला होता है और तुमने इसे सड़ा दिया। तुम राज्य की जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हो? फिर पिंटू राजा को उस जगह ले जाता है जहां उसने गेहूं बोया था। वहां बंजर जमीन और बड़ी बड़ी घास-फूस खड़ी है। गेहूं का नामो निशान नहीं है। कौवा राजा ने कहा, तुम्हें उचित देखभाल करनी चाहिए थी। ऐसा लापरवाही से राज्य नहीं चलता। फिर कालू राजा को अपने खेत पर ले जाता है। छोटी चिड़िया और मंत्री भी वहां है। खेत लहलहा रहा है। चारों ओर हरियाली है। खेत में 50 बोरी से ज्यादा गेहूं उपजा है। कौवा राजा ने कहा, वाह, यह देखकर बहुत खुशी हुई। तुमने न केवल जिम्मेदारी निभाई बल्कि इसे बढ़ाया भी।
तुम राज्य की बागडोर संभालने के योग्य हो। चोटी चिड़िया ने कहा, हमें बहुत गर्व है, राजकुमार। मंत्री ने कहा, मेहनत और सही योजना से ही सफलता मिलती है। कौवा राजा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम राज्य की जिम्मेदारी संभालो और इसे प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाओ। मैं कौवा मम्मी आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।